आईसीएसई क्लास 9th या 10th में कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं और आपका एम सिर्फ पास होना नहीं बल्कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, और क्लियर रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आप बहुत अच्छे नंबर इस एग्ज़ाम में ला सकें। मैं पिछले 13 सालों से कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ा रहा हूँ और इस दौरान मैंने 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प की है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में। तो आज मैं आपके साथ वही 13 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोग्रामिंग में किस तरह से अच्छे हो सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प करेंगी, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपना जो एम है 100 आउट ऑफ 100 लाने का वो अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस सिटी से हैं और आप ये सीरीज़ क्यों फॉलो करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारे कंप्यूटर पेपर का पैटर्न। तो चलिए पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि हमारा जो जावा का पैटर्न है वो किस तरह का होता है। 9th क्लास में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन वहाँ टॉपिक्स कम होते हैं। 10th में तो ये सारे टॉपिक्स होते ही हैं। तो अभी मैं आपको 10th के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। देखिए, पैटर्न बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो हमारा कंप्यूटर का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। देखिए, बाकी सब्जेक्ट में आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में 100 मार्क्स का पेपर होता है और इंटरनल असेसमेंट भी 100 ही मिलेंगे। और जो आपको कैलकुलेट हो गया, यानी कि जो आपके मार्कशीट में आएगा वो टोटल 100 में से ही आएगा। एक्चुअली दोनों चीज़ों का एवरेज कैलकुलेट होकर आपको मार्क्स मिलते हैं। सपोज करो आपको इंटरनल असेसमेंट 90 मिले और आपके जो एग्जाम में है वो 80 मार्क्स आए, तो 90 प्लस 80 170 डिवाइड बाय 2, तो आपको जो टोटल मिलेगा वो 85 मार्क्स आपके आएंगे। तो जल्दी से पैटर्न समझ लेते हैं। तो हमारा सेक्शन ए होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। यहाँ पर एमसीक्यू आपके 20 मार्क्स के होते हैं, और ये जो 20 मार्क्स है ना, इनमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन, तो यानी कि 10 एमसीक्यू ऐसे मिलेंगे जो आप फटाफट से आंसर करने वाले हो। हर एक बच्चा, मुझे लगता है, अगर थोड़ा भी उसने प्रिपेयर किया होगा तो आराम से आंसर कर सकता है। उसके बाद के जो 5-6 एमसीक्यू हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, और 3-4 नंबर के या 5 नंबर के एमसीक्यू थोड़े से हार्ड होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यही वाला सेक्शन है। अगर आपने बहुत अच्छे से भी प्रिपरेशन कर रखी है तो यही वो सेक्शन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या प्रॉब्लम नहीं भी होगी तो आप मिस्टेक जरूर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसके लिए मैं आपके लिए एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करूंगा। ऑनलाइन ही होगा वो सारा सिस्टम हमारा। ऑनलाइन आपको पेपर मिलेगा और ऑनलाइन ही आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे, और प्लस उसके हम डाउट क्लास भी करने वाले हैं। तो अगर आपको वो सब कुछ लेना है तो आप लिंक में, व्हाट्सएप का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को। वहां पर मैं सारी आपको गाइडेंस देता रहूंगा टाइम टू टाइम। चलिए, तो ये एमसीक्यू वाला पार्ट हो गया। और एमसीक्यू में भी देखो, थ्योरी जो है ना, पिछले 3 सालों से, 2 सालों से स्पेशली थ्योरी के क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। पहले हमारे 2-2 नंबर में काफी थ्योरी के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब बहुत कम थ्योरी के 1 या 2 नंबर का आता है, या नहीं भी आता है, मतलब बाई चांस आ जाता है। तो थ्योरी हमारी जो भी पूछनी होती है वो एमसीक्यू में ही कवर कर ली जाती है मैक्सिमम। तो यहाँ में थ्योरी बेस्ड, आउटपुट बेस्ड किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। इवन लास्ट टाइम तो लॉजिक बेस्ड भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के। 2-2 मार्क्स में आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूं। देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे सोल्व करते हैं, काफी आपको वीडियो यहाँ से, जो ये टॉपिक है यहाँ से मिल जाएंगे। कुछ बन रहे हैं, कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ मैं बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जरूर चेक करें। चलिए, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉल्यूशन का, लूप कन्वर्ट करने का, वाइल को डू वाइल में, फॉर को वाइल में, किसी मतलब लूप को एक लूप को दूसरे लूप में कन्वर्ट करना। लूप के आउटपुट यहाँ पर निकलवा सकता है आपसे,
ठीक है भाई, लूप दे दिया, कितना टाइम चलेगा, क्या इसका आउटपुट आएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू जावा एक्सप्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है। स्ट्रिंग के आउटपुट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 नंबर का या 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। एरे के आउटपुट निकालना, इसमें 1D एरे भी हो सकता है, 2D एरे भी हो सकता है। इफ एल्स, स्विच या टर्नरी को कन्वर्ट करना, भाई आपको बोल देगा इफ एल्स है उसको स्विच में कन्वर्ट करो, या स्विच है उसको इफ एल्स में करो, या इफ एल्स को टर्नरी में कन्वर्ट करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। मैथमेटिक्स यानी मैथ क्लास के जो मेथड्स हैं हमारे, उनका यूज कैसे करना है, आउटपुट निकालना है आपको। SQRT हो गया, CBRT हो गया, मैथ.सील हो गया, फ्लोर हो गया, वो सारे जो हमारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनसे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जावा का स्टेटमेंट लिखने को आ सकता है कि भाई हमें 2 नंबर का एवरेज फाइंड करना है, उसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख दो। एरर करेक्शन भी आ सकता है, आपको कोई पीस ऑफ कोड दे दिया इफ एल्स का, स्विच का या लूप का, आपको उसमें एरर को फिक्स करना होगा, है ना। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने लिखी है। हाँ, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था हमारा फैक्टोरियल वाला, आपको 4 लाइनों का कोड दे दिया था, उसमें स्टेटमेंट 1 2 3 4, आपको उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना था। यानी कि हमें कोड दे दिया है, कोड को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं अपने सीरीज में। तो ये 2 नंबर का हमारा पाथ हो गया है पूरा, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का। और अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप इन्हें 100 आउट ऑफ 100 करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गलती होने के चांस है MCQ में, जानबूझ के भी गलती हो जाती है वहां। तो इसके लिए भी मैं स्पेशल पेपर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो हम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग बेस्ड, और जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 6 में से आपको सिर्फ 4 करने होंगे। तो इसमें आपका मेन होगा सबसे पहले क्लास डिजाइन, उसमें मेथड या कंस्ट्रक्टर भी हमें बनाने होते हैं। यानी कि हमें प्रोग्राम में सब कुछ दिया जाएगा, भाई कौन कौन से हम वेरिएबल लेंगे, कौन कौन से हम मेथड बनाएंगे, कौन सा मेथड क्या काम करेगा, वो सब कुछ हमें डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, उसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। फिर 1D एरे से एक क्वेश्चन आता है, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का, या लॉजिक बेस्ड भी आ सकता है। 2D एरे से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपको स्ट्रिंग से एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं, लॉजिक भी लगाना है, मेथड्स भी याद करने हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है मेथड ओवरलोडिंग से। अब मेथड ओवरलोडिंग में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है हमारी। नंबर लॉजिक भी आ सकता है, ठीक है। मैं स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इनको, तो स्पेशल वीडियो आपको वहां पर मिलेगी, क्योंकि अगर मैं यहीं पर सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो एरिया फाइंड का भी आ सकता है, पैटर्न वाला भी आ सकता है, यहाँ से आपका सीरीज वाला भी आ सकता है। तो मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट में आपका फॉर लूप का या कोई भी लॉजिक वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर आपका क्वेश्चन 8 नंबर लॉजिक आ सकता है, प्राइम नंबर हो गया, पेल प्राइम नंबर हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया, निवेन नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये लॉजिक वाले क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे, ऑब्वियसली नोट दिस, सभी क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे लॉजिक बनाना हमें प्रॉपरली आता होगा। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन काफी टाइम से मैं नहीं देख रहा हूं इसको, लेकिन हम इसको फिर भी कवर करेंगे। चलिए अब मैं बात करूंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम करते हैं, जो हमारी आदत है। देखिए, अगर हमारा एम 100 मार्क्स करना है या 95 प्लस स्कोर करना है, तो हमें उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, एक वीडियो बहुत छोटी है, ये बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए। खाली ये पॉइंट तो मैंने लिखे हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूंगा और आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सब काम हम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि क्या क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो देखिए, रोड लर्निंग, रटना, चाहे वो थ्योरी हो जावा में, चाहे वो प्रोग्राम हो, उसको हमें रटना नहीं है, समझना है। देखो, जावा में एक एक थ्योरी जो भी हम पढ़ते हैं वो सब मैं समझा रहा हूं अपनी जीरो टू हीरो सीरीज में। थ्योरी अगर हम समझेंगे तो अगर थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन आ गया, इवन एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ गया थोड़ा घुमा के भी, तो आप उसको आंसर इजीली कर पाओगे। तो रटना नहीं है, रटना भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि रटना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें याद भी करनी होगी कि भाई कौन सा मेथड क्या काम करता है, किस तरह की वैल्यूज हमें इसे देनी होती है, क्या ये हमें आउटपुट देगा, किस सिचुएशन में ये क्या देगा। तो थोड़ा बहुत हमें उसको याद भी करना होगा समझ के, खाली रटने से काम नहीं होगा, उसका लॉजिक प्रॉपर हमें समझना होगा,
तो रोट लर्निंग हमें नहीं करनी है। थ्योरी, सिर्फ थ्योरी को प्रिपेयर नहीं करना है, थ्योरी हम समझ के प्रिपेयर करेंगे, जो भी करेंगे समझ के उसे याद करेंगे, ठीक है। थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन खाली थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है। खाली थ्योरी पढ़ के भैया आप पास होने लायक भी काम नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट प्रैक्टिस, बहुत से बच्चे, क्योंकि भाई एआई का जमाना है, तो प्रोग्राम लिखा कि भाई मुझे इसका प्रोग्राम बना के दे दो, चैट जीपीटी ने आपको प्रोग्राम बना दिया और आपने उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने ब्लूजे पर पेस्ट कर दिया, रन कर दिया। आप क्या समझेंगे, प्रैक्टिस हो गई, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं जो प्रोग्रामिंग समझाने के लिए यूज करने वाला हूं, अपना ये व्हाइट बोर्ड ही यूज करूंगा। यहां आपको मैं एक एक लॉजिक, एक एक चीज समझाने वाला हूं। देखिए, पिछले 13 सालों से मैंने बोर्ड पर ही, प्लस कुछ स्मार्ट क्लास भी होती है जिसपे मैं लाइव प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूं, आपकी भी होंगी, बेफिक्र रहिए, है ना। लेकिन हम ज्यादातर जो कंसेप्ट है, एक एक प्रोग्राम का कंसेप्ट, वो बोर्ड पे सीखने वाले हैं अच्छे से। जो चीज हमें प्रोग्राम बनाना होगा वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट ब्लूजे की स्क्रीन पर। तो कॉपी पेस्ट प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें मन की तसल्ली होगी कि हमने प्रोग्राम कर लिया है, लेकिन एक्चुअली प्रोग्राम नहीं हुआ। और मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आपको क्या काम करना है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन, सबको पता है भाई, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। भाई रोम एक दिन में नहीं बना था, तो इसी तरह आप एक दिन में प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, या 10-15 दिन की प्रैक्टिस से नहीं सीख सकते। तो ये एक रेगुलर जो है हमारा काम होने वाला है प्रैक्टिस का। फिर पेपर की प्रैक्टिस ना करना है भाई, जब हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमें लास्ट में प्रैक्टिस भी करनी होती है, जिससे हमारा टाइम जो है मैनेज हो सके, एग्जाम में हम ज्यादा टाइम ना लगाएं, इजीली मैनेज कर सके हम। 100 आउट ऑफ 100 स्ट्रेटेजी, क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त करने में, दिलाने में हेल्प करेंगी। ये मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए, हमें कंसेप्ट को समझना है, प्रोग्रामिंग के एक एक कंसेप्ट, थ्योरी हो चाहे वो प्रोग्राम हो, उसे रटना नहीं है, उसको हमें समझना है, समझ के याद कर लेना है, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, लॉजिक बिल्डिंग अगर नहीं सीखोगे, सपोज करो आपने 10th क्लास में अगर 100 प्रोग्राम भी याद कर लिए, अगर आपने 100 प्रोग्राम भी याद कर लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वहीं से कोई क्वेश्चन मिल जाए। कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपने लॉजिक को बिल्ड करना सीखा हो, और वो हम अपनी इस सीरीज में सीखने वाले हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिस प्रोग्राम्स बाय राइटिंग। देखिए, प्रोग्राम की प्रैक्टिस हमें कभी भी नोटबुक या बुक खोल के हम उसमें देखते रहेंगे, हम सोचेंगे कि हम प्रोग्राम याद कर रहे हैं या हम समझ रहे हैं, नहीं होता ऐसे। आप सिर्फ 20% ही उसे माइंड में कैच कर पाओगे अगर आप सिर्फ पढ़ के प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब तक आप प्रोग्राम को लिख कर नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, ड्राई रन नहीं करेंगे, तब तक प्रैक्टिस आपकी अधूरी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है प्रैक्टिस डेली करनी है। डेली मतलब मैं नहीं कह रहा कि भाई आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, बाकी ना पढ़ के आप कंप्यूटर पर ही फोकस करो, नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपको एक फिक्स टाइम, यानी कि 2 दिन में अगर डेली दे दें तो और अच्छी बात है। 2 दिन में तो आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे भले ही आप एक प्रोग्राम लिखें या आप कुछ कंसेप्ट पढ़ें, तो डेली प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, और हमें वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हम प्रॉब्लम्स को, पेपर को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, और वहां से हमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। और एक्सपर्ट की गाइडेंस, देखिए काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी, मतलब सब फॉलो हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी एक जो शार्पनेस है ना प्रोग्राम लिखने की, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी चाहिए, और इसके बारे में भी मैं लास्ट में आपको कुछ बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इस जावा जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं और आपका एम है 100 मार्क्स लेकर आना, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यही चीज है जो मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, और मुझे बहुत खुशी होती है मतलब जब मेरे स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं। तो मेरा एम रहा है सिंस 2014, ये 13th बैच है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस बार पढ़ा रहा हूँ। तो जब से मैंने
टीचिंग शुरू की है तो मेरा एम रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स स्कोर कराया जाए। और अंत में एक छोटी सी बात, मैं YouTube पर मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आप फ्री में कंटेंट मेरा देख सकते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर नहीं होते हैं, उनको डाउट के लिए कोई चाहिए होता है। तो अगर आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो पिन्ड कमेंट में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप वहाँ पर फिल करके मुझे भेज सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।